Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you for joining me, and this one is going to be for Jia. Let's see how this week is going to go for her. We already see कि as far as Abhishek is concerned, काफ़ी वो अपने जितनी भी एक stressful energy, sadness में, anxiety में थी, उससे वो बाहर आ गई है. She is into her childlike energy, जहाँ पे she is not overthinking, she is like one cup at a time, I will enjoy my life, okay? तो उस तरह की energy थी अभिषेक के संदर्भ में उसका. नाउ लेट्स सी कि इस वीक जिया की कैसी एनर्जी, क्या कुछ कैसी एनर्जी आने वाली है. लेट्स सी. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Jia for this week, dear angels. We thank you so very much for this. Thank you, and thank you so very much. Oh my goodness. Boom! सर्विस तो अभिषेक का भी आया है. Did you see how this card turned up? और अभिषेक का भी यही कार्ड है. अभिषेक के शफल करते समय हमने देखा कि अभिषेक बहुत तेजी से एस ऑफ कप की तरफ जा रहा है, यानी कि बैक टू पवेलियन जैसी कुछ एनर्जी है उसकी. मिरेकल इज वेटिंग फॉर हर. क्या हो रहा है क्या? ठीक है, चलो देखते हैं. क्योंकि यही वाला कार्ड अभिषेक का भी आया है एज अ थीम, जो कि मैंने तुरंत अभी कंप्लीट किया है. अभिषेक के बाद मैं जिया पे आई हूँ. सो इज समथिंग काइंड ऑफ डेस्टिनी टेकिंग देम टुगेदर. क्या ये दोनों हैंग आउट करने वाले हैं फैमिली के साथ? क्या होने वाला है पता नहीं. चलिए देखते हैं. Let's see. 3 of Sword, Magician in reverse, 3 of Sword in reverse. क्या होने वाला है? God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Jia this week. What are the energies coming our way? क्या कुछ होने की संभावना है? Can we please know that? The star is in reverse यहाँ पे. The moon का phase है. Or you getting strong. Okay. All the 3 major arcana card, heavy energies आप बोल सकते हैं. काफ़ी दिस विल बी समथिंग. बैक ऑफ द डेक में चलो चेक कर लेते हैं. वॉन्स. यहाँ पे भी बैगेज है, किसी चीज़ का बैगेज है. 5 ऑफ कप्स. डू यू सी दिस? डू यू सी अभिषेक की रीडिंग में, मनीषा की रीडिंग में एंड जिया की रीडिंग में बैक ऑफ द डेक में दिस 5 ऑफ कप्स हैज शोन इन ऑल द 3 रीडिंग्स. अभिषेक एंड मनीषा में तो सेम वहीं पे था, 3rd नंबर का कार्ड. इसमें 2nd नंबर का कार्ड है बाय द वे. यहाँ पे आई थिंक शी इज कैरिंग सम काइंड ऑफ लोड अपने अंतर्मन में. बट एंड यस, उसके कारण थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे तो शो हो रहा है ना. यहाँ पे भी तो कुछ शो हो रहा है. बट या द वेरी फैक्ट कि ये दिस व्हाट इज दिस चैरियट कार्ड इज शोइंग टुवर्ड्स द एंड. इट्स लाइक कि नो मैटर वॉट हैपन्स. देखो स्टार एंड मून. इट्स लाइक अप एंड डाउन हो रहा है इमोशन अभी भी वैसे. ओके, अप्स एंड डाउन्स लाइक दैट. बट या शी इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस वीक. फुल्स की जर्नी उसने स्टार्ट की है ना, तो वही है, अपना चैरियट को आगे बढ़ा रही है, स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है. पर यहाँ पे देखने वाली बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इवन दो आपको लगेगा कि जिया आप कुछ ऐसा देख सकते हो, आई एम फीलिंग दैट यू विल probably, आई एम गेटिंग दैट probably you will see some movements from her, from strong movements from her, and you will feel that she is very strong and she is moving forward, which she is moving forward, which she is strong. वो strong है तभी तो आगे बढ़ रही है. चैरियट पे जाके हम क्या करते हैं? वी फाइट आवर जर्नी, वी फाइट आवर बैटल्स. तो वो वहाँ पे आगे बढ़ रही है. बट इसके पीछे की एनर्जी क्या है? इसके पीछे आप एक बोल सकते हो कि क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड हमें आया था, तो हम बोल सकते हैं कि इसके पीछे दिल भी टूटा हुआ है. इसके पीछे बहुत हैवी एक
वूंड भी है, कुछ सपने चाहते थे तो शायद कुछ पूरे नहीं हुए हैं। तो उस तरह की एनर्जी को छुपाते हुए, एक ब्रेव फेस रखते हुए जिया को आप देख सकते हैं इस वीक वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि बैगेज तो है उसका। और मुझे ये भी लग रहा है कि वाइल शी सीज हर सेल्फ और हर सिचुएशन इन हर लाइफ ओनली एज 10 ऑफ वॉन्ड का बैगेज है। अक्सर होता है ना कि हम अपने मेंटल हेल्थ को और हमारी जो स्ट्रेस होती है, हमारी जो चिंता होती है, उसको हम उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं कभी कभी। हाँ बस ऐसे ही ये ठीक हो जाएगा। कभी कभी हमारा चिंता के कारण हमारा बीपी बहुत हाई हो जाता है। व्हाट हैपेंड विद दिस लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज 40s में जो थे। तो कहने का मेरा मतलब है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कभी कभी हम हमारी हालत उतनी अच्छी नहीं होती है, हमारी हालत काफ़ी चिंताजनक रहती है, लेकिन हम अपने आप को ऐसा सोचते नहीं है, हमको लगता है कि हम ठीक ही हैं। तो यहाँ पे वही लग रहा है, हालांकि उसे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं उसे बाहर आ रही हूँ, थोड़ा सा काम करने में भी अभी भी स्ट्रगल फील कर रही है वो, ठीक है। लेकिन क्या बात बस इतनी भर है? नहीं, ये तो वो अपना उसका अंदर का एनर्जी है, एक्चुअली हैवी एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे वो बैगेज डिसअपॉइंटमेंट भी है जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, और बैगेज भी बहुत ज़्यादा कैरी कर रही है। बैगेज ये मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा काम कर रही है, अपनी चैरियट को आगे बढ़ा रही है ना। तो चैरियट पे आप बैठे हो तो चैरियट को संभालना इतना ईजी नहीं होता बाबा। ये दोनों स्फिंक्स को संभालना इतना ईजी नहीं होता, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। ये यहाँ पे जो चैरियट है, ये दोनों जो स्फिंक्स है क्या है, एक आपका नेगेटिव थॉट है, सेल्फ डाउट है, एक आपका पॉजिटिव थॉट है, आपका होप है। इन दोनों को संभालने में बहुत एनर्जी लगती है। चैरियट में एनीवेज एनर्जी लगती है चैरियट के घोड़ों को संभालने में, पर वो तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारा काम कर रही है, बट उतना एनर्जी नहीं है कि वो काम करे। तो क्योंकि एनर्जी नहीं है, ब्रेव फेस भी दिखा रही है, आगे भी बढ़ रही है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। पर यस, बहुत सारी चीज़ों को बैटल करते हुए वो आगे बढ़ रही है। जैसे वो आपने देखा था ना अभिषेक के सिलसिले में उनकी जो डायनामिक्स की थी, तो वहाँ पे एक फूल्स की जर्नी में वो जा रही है, बट दैट शी इज चूजिंग टू बी ब्रेव इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट शी इज गोइंग इन हर लाइफ। क्यों? क्योंकि दिस इज द राइट वे टू गो। प्रॉब्लम्स तो हर लोग के लाइफ में है, यू कैन नॉट हैंग योर बूट्स एंड नॉट मूव और बी इन दिस विक्टिम माइंड सेट। तो यही मैं बता रही हूँ कि यस, काफ़ी काम है, बोझ ले रही है, आगे बढ़ रही है, बट हाँ यहाँ पे सिचुएशंस थोड़ा डीप है। जो भी चीज़ें हुई, हर्ट हुआ 3 ऑफ सोर्ड के साथ बोल रही हूँ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, इस सब का काफ़ी असर है वहाँ पे। सैडनेस है, वुंडिंग है, और इस वुंडिंग पे एक ब्रेव चेहरा डाल के आप क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी है जिया की। और ये वुंडिंग कहाँ से आ रही है? स्टार के उल्टे होने से आ रही है, समझ गए हो ना। तो ये हैवी एनर्जीज उसके लिए है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है राधा, क्योंकि ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली सम स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज ब्रूइंग इन हर इन्वायरमेंट इन दिस कमिंग वीक। और यहाँ पे सर्विस वाली भी कुछ कार्ड है। तो कैन वी प्लीज नो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज गेट वन कार्ड फॉर जिया फॉर द कमिंग वीक? So you will see her moving forward in her life this week. She taking decisions moving forward. Yes, surrender to the beauty of natural world. Take a relaxing break. Actually उसका guidance तो यही है कि उसे break लेना चाहिए, but वो break नहीं ले रही है। बोला ना आपको कि जो भी दुख है, दर्द है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। Actually she should take care of herself. She should nurture herself. बट इंस्टेड वो क्या कर रही है, अपने सारे वॉन्ट्स को उठा के स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही है, एक ब्रेव फेस दिखाते हुए। यहाँ पे देखो क्या है, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक। डू यू सी हाउ सिंक्रोनिस्टिक इज दिस एंड हाउ ब्यूटिफुली इट इज मैचिंग इन हियर? स्ट्रांग फेस से कोई भी धोखा खा सकता है, पर उसको अगर कोई स्ट्रांग है, हर चीज़ फाइट करने जा रहा है, तो उसको देखो, वॉरियर जब फाइट करने जाता है तो उसको थोड़े ना बोलते हो रिलैक्सिंग ब्रेक ले लो। पर इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दैट वी रेड ओवर हियर। टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक, स्पेंड सम टाइम इन नेचर। यस, तुम जो ये वॉर पे जा रही हो ना, तुमको एक्चुअली अपने आप का केयर करना चाहिए। रिप्लेनिश योर सेल्फ बाई फीलिंग द ब्यूटी एंड द एक्सटेसी देयर। समझ गए हो ना? वेरी सिंपल। कैन शी फाइट द बैड? नहीं, अभी उसको अपने आप को नर्चर करना चाहिए था।
बट देन अगेन इट इज़ हर ओन फ्री विल, और कभी कभी तो हमको पता भी नहीं होता है कि हमें थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है. ओके, यहाँ पे है. अब ये वाला कार्ड किस चीज़ का कंफर्मेशन है? यहाँ के स्टार कार्ड का. जो ड्रीम्स थे तुम्हारे, जो भी चीज़ पे जो भी चीज़ तुमको चाहिए थी, ऐसा मत सोचो कि वो खत्म हो गया है. इंस्टेड टू मैनिफेस्ट रैपिडली, थिंक ऑफ योर डिजायर वाइल यू चैंट, हम, सिंग और प्ले म्यूजिक. तो इस पे फोकस रखो, इस पे विश्वास करो, इस पे ऐसा मत सोचो कि ये तो नहीं होगा तो हम डिसअपॉइंट होके बैठ गए, ये तो मुझे मिला नहीं, ये तो हुआ नहीं. हर्ट कैरी कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट कैरी कर रहे हैं, देख रहे हो ना ये सारी चीज़ें, बैगेज कैरी कर रहे हो. तो एनर्जी तो बहुत है, पर इसमें क्या करना है आपको? डिसअपॉइंट नहीं होना है. गेट बैक ऑन योर हॉर्स. देखो ये हॉर्स पे तो बैठी है, हिम्मत दिखाई है, बहुत अच्छा की है, पर अंदर से भी इसको अपना विश्वास करना चाहिए अपने स्टार मोमेंट पे. So this is the guidance coming for Gia, guys. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload my videos. Thank you so much, and I will see you again. Bye.